Hello students, welcome to English Online. Let's have another lesson of class 10th, the sermon at Banaras. सरमन का क्या मीनिंग होता है? सरमन मीन्स रिलीजियस लेक्चर, धार्मिक उपदेश। तो यहाँ पर कौन से धार्मिक उपदेश की बात हो रही है? ये उस सरमन की बात हो रही है, उस धार्मिक उपदेश की बात हो रही है जो गौतम बुद्धा के द्वारा दिया गया बनारस में। Who was गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। जो गौतम बुद्धा थे वो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, उन्होंने ही शुरू किया था बौद्ध धर्म को। तो जब वो एनलाइटेंड हुए, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद जो उन्होंने पहला सरमन दिया वो बनारस में दिया, बनारस होली सिटी में दिया, जो इस लेसन में दिया गया है। तो इस लेसन के शुरू में जो गौतम बुद्ध थे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताया गया है। फिर एक किस्सा बताया गया है एक लेडी के बारे में जिसका नाम किस्सा गौतमी था, और उसके बाद जो उन्होंने पहला, गौतम बुद्धा ने पहला सरमन दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो दिया गया है। अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। जो गौतम बुद्धा थे उनका बर्थ 563 बीसी में हुआ था और वो 483 बीसी तक रहे। बीसी का मीनिंग यहाँ पर होता है बिफोर क्राइस्ट। अगर 563 में से हम माइनस करते हैं 483 तो 80 ईयर आता है। मतलब जो गौतम बुद्ध थे वो इस दुनिया में 80 साल तक रहे, 80 ईयर्स तक रहे। तो अब हम लेसन पढ़ते हैं। Gautama Buddha began life as a prince named सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। जो गौतम बुद्ध थे उनकी लाइफ एक राजकुमार के रूप में शुरू हुई। वो एक राजा के बेटे थे और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे। उनका जन्म वहीं पर हुआ। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। जब वो 12 साल के थे तो उन्हें भेज दिया गया हिंदुओं के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। मतलब हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया गया। स्क्रिप्चर्स का मीन्स होता है होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथ। और 4 साल बाद जब वो वापस आए तो उनकी शादी हो गई एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयलिटी। उनका एक बेटा भी था और वो 10 साल की उन्होंने लाइफ जी बिफिटेड रॉयलिटी की। बिफिटेड मतलब बिल्कुल उपयुक्त, सुटेबल। रॉयलिटी मीन्स शाही खानदान की उन्होंने लाइफ को जिया। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world। 25 साल तक जब उनकी उम्र हो गई, जब वो 25 साल के हो गए, तब तक, अब तक क्या था, उन्हें शील्ड किया गया था, उन्हें बचाया गया था। दुनिया के जितने भी दुख हैं उन दुखों से उनको बचाकर रखा गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, देन एन एजेड मैन, देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। जब वो एक बार हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे, तो बाय चांस क्या हुआ, उन्होंने किसको देख लिया? एक बीमार आदमी को देख लिया। उसके बाद उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देख लिया और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा। जब किसी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, उन्होंने देखा, किसी को क्रेमेशन के लिए ले जा रहे थे, मतलब दफनाने के लिए, जलाने के लिए ले जा रहे थे, तो उन्होंने देख लिया। और आखिरकार उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा जो भीख मांग रहा था। आर्म्स का मीनिंग होता है भीख। These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। ये जो साइट्स थी, ये जो सीन उन्होंने देखे थे, इससे वो इतना हिल गए कि वो उसी समय एक बैगर की तरह बन गए, भिखारी की तरह बन गए और अपने घर से निकल गए, इस दुनिया में आ गए। क्या ढूंढने के लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बाहर निकल गए। और किस बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए? जो किससे संबंधित था? सौरस से, दुखों से, कि दुनिया में इतने दुख क्यों हैं। वो सोचते थे कि आखिरकार दुखों का कारण क्या है जो उन्होंने अभी देखे थे। He wandered for 7 years and finally sat down under a fig tree। वो 7 साल तक घूमते रहे, इधर उधर चक्कर लगाते रहे और आखिरकार वो बैठ गए एक फिग ट्री के नीचे, एक अंजीर के पेड़ के नीचे वो बैठ गए। वेयर ही वाउड टू स्टे, जहां पे उन्होंने एक कसम सी ले ली, शपथ उठा ली कि मैं वहीं रुकूंगा अंटिल एनलाइटनमेंट केम, जब तक कि मुझे सत्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटन्ड आफ्टर 7 days
He renamed the tree the Bo tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understanding. जब 7 दिनों बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सत्य की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने रीनेम कर दिया उस पेड़ का, जिस फिग ट्री के नीचे वो बैठे थे उसका नाम उन्होंने बो ट्री रख दिया, जिसका मीनिंग होता है ट्री ऑफ विजडम, समझ का पेड़। और उन्होंने टीच करना शुरू कर दिया, सिखाना शुरू कर दिया और शेयर करना शुरू कर दिया अपनी नई अंडरस्टैंडिंग को। जो उन्हें नए सत्य की प्राप्ति हुई थी उसको उन्होंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। उस टाइम पर उन्हें जाना जाने लगा बुद्धा के नाम से। बुद्धा का मीनिंग होता है अवेकन। अवेकन मीन्स जागा हुआ। जैसे हम कहते हैं कि ये दुनिया एक सपना है और वो सपने से जाग गए। अवेकन मीन्स जागा हुआ। और एनलाइटन, एनलाइटन मीन्स सत्य की प्राप्ति हुई, उन्हें ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो उस समय उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river गंगा। जो बुद्धा थे उन्होंने उपदेश दिया, अपना फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश दिया। कहां पर दिया? कौन सी सिटी में? बनारस में दिया। वो बनारस जो गंगा के किनारे पर है और उसको क्या माना जाता है? सबसे ज्यादा धार्मिक डिपिंग प्लेस। डिपिंग प्लेस मतलब बेदिंग प्लेस, जो स्नान करने की जगह है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। वो जो उपदेश उन्होंने वहां पर दिया आज तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है और वो यहां पर नीचे दे रखा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये हमें शो करता है, ये हमें बताता है बुद्धा की समझ के बारे में, जो बुद्धा को समझ मिली उन दुखों के बारे में जिसको समझा नहीं जा सकता, जो इंस्क्रूटेबल होते हैं। इंस्क्रूटेबल क्या होते हैं? इंस्क्रूटेबल का मीनिंग होता है जिसको समझा नहीं जा सकता, समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। तो बुद्धा को उस बारे में समझ मिल गई। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किस्सा गौतमी जो एक लेडी थी उसका इकलौता बेटा था और उसकी डेथ हो गई। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. अपने दुख में वो अपने मरे हुए बेटे को उठाकर अपने पड़ोसियों के पास ले जा रही थी और उनसे ये कहती थी कि मुझे इसके लिए कोई दवाई चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए। और लोग ये कहते थे कि इसने अपनी सेंसेस को खो दिया है, कि ये पागल हो गई है, क्योंकि जो लड़का है वो मर चुका है। At length, Kissa Gotami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. कुछ देर बाद एक आदमी किस्सा गौतमी को मिला। उसने आंसर दिया उसकी रिक्वेस्ट का, किस्सा गौतमी की रिक्वेस्ट का। उसने किस्सा गौतमी से कहा, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता, कोई भी दवाई नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो ये दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। तो उस लड़की ने कहा, प्लीज मुझे बताइए वो कौन है, वो डॉक्टर कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने आगे से आंसर दिया, गो टू साल्या मुनि द बुद्धा। आप साल्या मुनि बुद्धा के पास जाओ, आप एक ऐसे मुनि के पास जाओ जिनका नाम बुद्धा है। किस्सा गौतमी रिपेयर टू बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। जो किस्सा गौतमी थी वो कहां पर गई? रिपेयर्ड का मीन्स होता है जाना। वो कहां पर गई? बुद्धा के पास गई और चिल्लाकर बोली, ओ गुरु मुझे कोई ऐसी मेडिसिन दो, कोई ऐसी दवाई दो जो मेरे बेटे का इलाज कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने आगे से जवाब दिया कि मुझे मुट्ठी भर सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर, द बुद्धा एडेड, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. जब वो लड़की किस्सा गौतमी अपनी खुशी में उसने वादा किया कि वो प्रोक्योर कर लेगी, वो प्राप्त कर लेगी इन सरसों के बीज को, तो बुद्धा ने आगे एक बात और ऐड की। उन्होंने ये कहा कि जो सरसों के बीज हैं सिर्फ उसी घर से होने चाहिए जहां पे किसी ने ना खोया हो अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट को, अपने फ्रेंड को ना खोया हो। उसी घर से आपको मस्टर्ड के सीड लेकर आने हैं। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड ए सन और ए डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर, अलास
द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। जो बेचारी किस्सा गौतमी थी वो घर घर गई और लोगों ने उसके ऊपर दया भी की और उससे कहा कि ये ले लो सरसों के बीज, सरसों के दाने ले लो। लेकिन जब उसने पूछा क्या कोई बेटा, क्या कोई बेटी या फादर या मदर, आपकी फैमिली में डेथ तो नहीं हुई किसी की? दे आंसर्ड, उन्होंने क्या आंसर दिया? बड़ा दुख की बात है कि जो जिंदा लोग हैं वो कम हैं और जो डेड हैं वो काफी सारे हैं, जो मर चुके हैं वो काफी सारे हैं। और लोगों ने आगे से कहा, डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें याद मत कराओ हमारे सबसे गहरे दुख की। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां पर किसी प्यारे की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again। जो किस्सा गौतमी थी वो बहुत ज्यादा वेरी हो गई, टायर्ड हो गई, थक गई, होपलेस हो गई, ना उम्मीद हो गई और बैठ गई एक रोड की साइड में, वे साइड में बैठ गई, देखती हुई शहर की लाइट्स को। जो लाइट जल रही थी उनको देखती हुई बैठ गई। वो जो लाइटें थी वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी और फिर बुझ गईं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर। आखिरकार क्या हुआ? जो अंधेरा था रात का वो हर तरफ रूल करने लगा, उसका राज चलने लगा, मतलब हर तरफ अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उस समय उसने विचार किया इंसान की फेट के बारे में, इंसान की डेस्टिनी के बारे में, इंसान की किस्मत के बारे में। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन। उसने सोचा कि आदमी की लाइफ भी फ्लिकर अप करती है, टिमटिमाती है, थोड़ी टाइम के लिए फ्लिकर अप करती है। जैसे कि कैंडल की लाइट टिमटिमाती है, वैसे ही जो आदमी की लाइफ है वो भी वैसे ही थोड़ी देर टिमटिमाती है और फिर एक्सटिंग्विश हो जाती है, बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने खुद अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में, अपने ग्रीफ में कितनी सेल्फिश हो गई, कितनी मतलबी हो गई। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सबके लिए कॉमन है, मौत तो सबको आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। तो बुद्धा ने आगे से क्या कहा? फिर भी इस वीरान दुनिया में, वैली ऑफ डेजोलेशन, वैली ऑफ डेजोलेशन मीन्स ये जो दुखों से भरी हुई दुनिया है, इसमें एक रास्ता ऐसा भी है जो हमें कहाँ ले जाता है? इमोर्टैलिटी की तरफ, अमरता की तरफ। हम अमर हो सकते हैं, लेकिन वही अमर हो सकता है हु हैज सरेंडर, जिसने सरेंडर कर दिया हो अपने सारे लालच को, अपने सारे मतलबपन को, सेल्फिशनेस को, जिसने क्या कर दिया हो? सरेंडर कर दिया हो। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने आगे से कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जो लाइफ है हम ह्यूमन बीइंग की, लिविंग बीइंग की, मोर्टल्स कौन से होते हैं? जो एक दिन मरेंगे ही मरेंगे, मतलब दोज बाउंड टू डाई, जिन्होंने एक दिन मरना ही है, जो नश्वर हैं, उनकी जो लाइफ है इस दुनिया में वो भरी हुई है ट्रबल के साथ, मुसीबतों के साथ। छोटी लाइफ है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, क्योंकि कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुए हैं वो डेथ से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद डेथ ही आती है, मौत ही आती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही नेचर है, ऐसी प्रवृत्ति है किसकी? मोर्टल्स की, लिविंग बींग्स, वो एक दिन मरते ही हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल क्या दिया? एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो पके हुए फ्रूट होते हैं उनका खतरा ये होता है कि वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। पके हुए फ्रूट पेड़ से जल्दी गिर जाते हैं। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ, वो जो इंसान है, वो जो ह्यूमन बीइंग है, वो जब पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है मौत का खतरा। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, जब हम 1 साल के भी होते हैं तो हम 1 साल के मर चुके होते हैं, हमारी लाइफ में से 1 साल कम हो चुका होता है। तो उनका कहने का मतलब था कि जब हम पैदा होते हैं मौत का खतरा तो तभी से ही शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स।
जैसे कि सारे मिट्टी के बर्तन जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पोटर के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, उनका अंत किस में होता है, आखिरकार वो टूटते ही हैं। ऐसी ही लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग की, मोर्टल्स की, लिविंग बीइंग की, ऐसी ही लाइफ होती है। उन्होंने भी एक दिन मरना ही है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। दोनों, चाहे कोई यंग हो या अडल्ट हो, कोई बेवकूफ हो या फिर कोई बहुत ज्यादा समझदार हो, सभी को मौत के सामने झुकना पड़ता है, मौत की पावर के सामने झुकना पड़ता है। सबकी एक ना एक दिन डेथ होती ही है। Of those who overcome by death depart from life if father cannot save his son nor kinsmen their relations। वो मौत जिनके ऊपर काबू पा लेती है वो लाइफ से डिपार्ट हो जाते हैं, वो इस दुनिया से चले जाते हैं। एक फादर अपने बेटे को बचा नहीं सकता, किन्समैन जो रिश्तेदार हैं अपने रिलेशंस को, अपने रिश्तेदारों को बचा नहीं सकते। तो बुद्धा ने आगे कहा, मार्क while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। तो बुद्धा ने आगे से कहा, जिस दौरान जो रिश्तेदार होते हैं वो देख रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, मातम मना रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं, तभी एक एक करके जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग बीइंग है, उनको ले जाया जाता है। वो मर जाते हैं और उनकी डेड बॉडी को उनके सामने ही ले जाया जाता है, उसी बैल की तरह, जिसे कहाँ ले जाया जाता है, स्लॉटर में, स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है कि एक दिन बैल का अंत कट के ही होता है और इंसान का अंत मर के ही होता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डोंट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड। इसलिए ये जो संसार है अफेक्टेड है, सफरिंग से, पेन से, बीमारियों से भरा हुआ है। इस दुनिया में बहुत ज्यादा दुख है, यहाँ पे सबकी डेथ होती है, सबका अंत आता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो दुख नहीं करते, उनको इस दुनिया के रूल पता होते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो किसी के मरने का दुख नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। तो बुद्धा आगे क्या कहते हैं, ना रोने से, ना दुख करने से किसी को भी मन की शांति प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा होगा। इस क्या होगा, जो उसका दुख है वो बढ़ जाएगा और उसकी जो बॉडी है वो और ज्यादा दुख सहेगी, उसे और ज्यादा दुख होगा। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation। वो अपने आप को बीमार कर लेगा, रोकर, मातम मनाकर अपने आप को वीक कर लेगा, लेकिन जो लोग मर गए हैं उनको बचाया नहीं जा सकता। उनके दुख करने से, उनके विलाप करने से कभी भी मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। वो जो शांति को ढूंढ रहा है, वो जो शांति चाहता है, उसे खींचकर बाहर फेंक देना चाहिए। कौन से तीर को, दुख के तीर को, मातम के तीर को। उसे मातम नहीं करना चाहिए, उसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और उसे दुख भी नहीं करना चाहिए। तभी उसे शांति मिल सकती है, तभी इंसान को शांति मिल सकती है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। वो जिसने इस तीर को निकाल कर फेंक दिया है, दुख के, दर्द के, कंप्लेंट के तीर को निकाल कर फेंक दिया है और वो कंपोज्ड हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, उसी को मन की शांति मिलेगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वो जिसने काबू पा लिया है सब दुखों पर, वही आजाद होगा दुखों से। वो ऐसा फील करेगा कि मैं ब्लेस्ड हूं, क्योंकि उसे ही मन की शांति मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेसन एंड होता है।